आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोग एक दफ़ा फिर बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे तशरीफ़ लाए। झूठ का बाज़ार इतना गर्म है कि बार बार आपको ज़हमत देनी पड़ती है। सबसे पहले तो मैं आज जो कमिश्नर रावलपिंडी ने बयान दिया है उसको एक झूठा बयान और मुज़हका ख़ेज़ बयान, जिसको मैं साबित करूँगी कैसे, और उसके ऊपर एक जो पूरी झूठ की डिजिटल मशीनरी है उसका कारोबार शुरू हो गया। सबसे पहले तो 8 दिन के बाद कमिश्नर साहब का ज़मीर जागा। 8 दिन के बाद कमिश्नर साहब को ख्याल आया कि 8 फरवरी वाले इलेक्शन में धांधली हो गई है, और आज सुबह ही उन्होंने खुदकुशी करने का फैसला किया, फिर उसको तर्क किया। पहली बात तो पाकिस्तान की आवाम, क्योंकि सबको नहीं पता होता कि इलेक्शन लॉ में, इलेक्शन प्रोसेस में, इलेक्शन कमीशन के क्या रूल्स हैं। कमिश्नर जो होता है वो ना आरओ होता है और ना वो डीआरओ होता है, और इलेक्शन कंडक्ट करने की जिनकी जिम्मेदारी होती है, इंतज़ामिया जिसको बोलते हैं, वो आरओ और उसके ऊपर डीआरओ। बात यह है, और कमिश्नर साहब के पास कोई आईनी जिम्मेदारी या कोई ऐसा इख्तियार नहीं होता जो उनको एक्सेस दे इलेक्शन के रिजल्ट को कंपाइल करने को या इलेक्शन की एग्जीक्यूशन की इम्प्लीमेंटेशन को। तो सबसे पहले तो जो उन्होंने बयान दिया कि रावलपिंडी डिवीजन के जितने लोग जीते हैं सिवाय एक के, जहां पीटीआई जीती है, वो रिजल्ट ठीक है। बाकी पिंडी डिवीज़न के जितने रिजल्ट्स हैं जहां पीटीआई हारी है, वहां 50-50 हज़ार की लीड देकर कैंडिडेट्स को जितवाया गया। तो ये मैं आपके सामने, वो लोग जो इस प्रोपेगेंडा का हिस्सा बन जाते हैं, वो लोग जो इस पे यकीन कर लेते हैं अपनी इंफॉर्मेशन कम होने की बुनियाद पर, क्योंकि झूठ की मशीनरी ज़्यादा बिक रही है आजकल, उसका दाम ज़्यादा है। तो वो लोग जो कहते हैं वो देखिए की हो गया, हो कमिश्नर का बयान आ गया 8 दिन के बाद। मौसूफ कह रहे हैं कि 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुआ पिंडी डिवीजन में, सिवाय एक जो नाम है वो कौन साहब जीते हैं, वहाँ पीटीआई जीती है, उसके अलावा तमाम कैंडिडेट्स को 50-50 हज़ार की लीड देकर जाली तौर पर जितवाया गया। अब मैं आपके सामने रखती हूँ रिजल्ट। ये रिज़ल्ट आपके सामने जो आपकी टीवी स्क्रीन्स ने रिपोर्ट किया, जिसमें शेख आफ्ताब अहमद जो पीएमएलएन के जीते हैं, उनकी लीड है 9,497। जो मौसूफ कह रहे हैं 50,000 की लीड देकर उनको जितवाया गया। मलिक सुहेल खान 9,886 9,886 वोट्स की लीड है। राजा उसामा सरवर साहब 35,407 की लीड है। राजा परवेज़ अशरफ साहब 20,718 की लीड है। कमरुल इस्लाम साहब 13,530 की लीड है। अकील मलिक साहब 12,218 की लीड है। इब्रार अहमद साहब 11,441 की लीड है। दानियाल चौधरी साहब 26,542 की लीड है। हनीफ अब्बासी साहब 14,036 की लीड है। मेजर ताहिर इकबाल साहब 13,437 की लीड है। सरदार गुलाम अब्बास साहब 11,964 की लीड है। बिलाल अजहर कियानी साहब 9,474 की लीड है। चौधरी फ़ारूक अल्ताफ़ साहब 4,023 की लीड है। 50-50 हज़ार की लीड के ऊपर ठप्पे लगाकर पिंडी डिवीज़न के हारे हुए कैंडिडेट्स को जितवाया गया। ये फरमा रहे हैं कमिश्नर साहब। अब कमिश्नर साहब ने ये इल्ज़ाम लगाया कि धांधली हो गई, चीफ जस्टिस मुलव्वस है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुलव्वस है, सारी इंतज़ामिया मुलव्वस है, फ़ौज ने सही इलेक्शन कराया। 45 फॉर्म 45 में कोई गलती नहीं है, इलेक्शन दोबारा नहीं होने चाहिए। ये मौसूफ फरमा रहे हैं। आप चीफ जस्टिस पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आप नीचे आरओस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं,
आप DROs पर इल्ज़ाम लगाए हैं, क्या आपने एक भी सबूत अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो आपको असल में कागजात लेकर इलेक्शन कमीशन जाना चाहिए था, जहां इन तमाम सीटों का नोटिफिकेशन 3 दिन रुका रहा और ये कहा कि वहां पिटिशंस की हियरिंग हुई और वहां कहा गया कि अगर किसी के पास इस इलेक्शन को चैलेंज करने का कोई सबूत मौजूद है तो उसको ले आया जाए। तो टीवी पर बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इलेक्शन में धांधली हो गई है। आपको वो मौसूफ याद है, अफजल खान साहब एडिशनल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने 2013 में ये कहा कि चीफ जस्टिस ने इलेक्शन रिग कराया और इलेक्शन कमिश्नर ने रिग कराया, दोनों को इस्तीफा दे देना चाहिए। आज यही स्टेटमेंट कमिश्नर साहब चट्टा साहब कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस को और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस्तीफा दे देना चाहिए। जब उस वक्त के इलेक्शन कमीशन बना था एक इन्वेस्टिगेशन का, आपको याद होगा, जब वहाँ के कमीशन के मेंबरान ने अफजल खान साहब को बुलाया तो उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है, मैंने गलत बयानी की, मेरे पास अपनी स्टेट मेरा ख्याल है। आज प्रेस टॉक की 8 दिन बाद ज़मीर जागा सुबह खुदकुशी करने का, भाई कोई तो इस इंकशाफ के पीछे कागज़ होगा, कोई मैसेज होगा, कोई फ़ोन कॉल होगी, किसी किस्म का कोई सबूत होगा, कोई आपको किसी ने दबाव में डाला होगा, किसी आरओ को डाला होगा, कोई फॉर्म 45 बदला होगा, कोई फॉर्म 47 बदला होगा, कोई बैलेट पेपर पास होगा, किसी के ऊपर कोई स्टैंप लगी हो, किसी का कोई स्टैंप कैंसिल हुई हो, कुछ तो होगा ना भाई। एक शख्स उठता है, उसका ज़मीर जागता है 8 दिन बाद और उसके बाद वो कहता है जी इलेक्शन जो है वो रिग हो गया है, 50-50 हज़ार की लीड दे दी गई है। और लीड्स का जो मैं आपके सामने मैंने रखा है पूरा कहानी, देखिए बात बहुत सिंपल है। आज हम सब के लिए, चाहे वो मैं हूँ, चाहे यहाँ आप जो रिपोर्टर्स बैठे हैं, चाहे आपके मीडिया मालकान हैं, चाहे आपका मीडिया है, जुडिशरी है, पाकिस्तान की आवाम है, आज हमने फैसला करना है हम इस मुल्क के साथ क्या करना चाहते हैं। क्या आप अमेरिका की मदाखलत चाहते हैं कि मुल्क में डेमोक्रेसी ढीर हो जिसकी मिन्नतें और जिसको आवाज़ें दी जा रही हैं? क्या आप चाहते हैं कि वही ग्रोह जिसने 2018 में RTS को बिठाकर पाकिस्तान का मैंडेट चोरी किया था, 4 साल इस मुल्क को माशी बुहरान, माशरती बुहरान और सियासी बुहरान में धकेला गया, उसके बाद पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, फसाद, फितना मचाया गया, मुल्क को डिफॉल्ट कर दिया गया, IMF को खत लिखे गए कि इस मुल्क को डिफॉल्ट होने के लिए किसी किस्म की ना होने के लिए मदद ना की जाए। क्या चाहते हैं हम लोग? इतना झूठ बोलो कि वो सच लग जाए। ये मुहावरा भी अब पुराना हो गया। फिर फॉर्म 45 का रोना पिटना चीखें, पटारी खुलती है तो आप लोगों की टीवी स्क्रीन्स के स्क्रीनशॉट्स दिखाए जाते हैं। फॉर्म 45 नहीं दिया जाता, सबूत नहीं दिया जाता, आपको इस्तेमाल किया जाता है। एक शख्स के बयान के ऊपर कोहराम मच जाता है बगैर किसी तहकीक के, बगैर किसी कॉन्टेक्स्ट के, बगैर किसी फिक्र के। फॉर्म 45 जाली इंटरनेशनल मीडिया के सामने पेश किया जाता है तो कल एक रिपोर्टर मासूमाना सवाल, उस रिपोर्टर ने कहा कि फॉर्म 45 की कॉपी दे दें और क्या आपने इस फॉर्म 45 का फोरेंसिक कराया? इंटरनेशनल मीडिया है ना, उसने सवाल कर लिया मासूमाना। जवाब क्या आया? हमारे पास कोई ओरिजिनल कॉपी नहीं है, हमारे पास स्क्रीनशॉट्स हैं चैनल्स के रिजल्ट सुनाने के। अमेरिका को दुहाई, EU को दुहाई, EU की प्रेस रिलीज आती है, वो कहते हैं अगर किसी को कंसर्न है कोई इरेगुलरिटी का, किसी ट्रेंड का, तो वो इन्वेस्टिगेट हो जाए और इन्वेस्टिगेट होकर वो उसको कमीशन को उसकी रिकमेंडेशंस दे दी जाए। उसकी पूरी प्रेस रिलीज को फोर्ज किया जाता है, पूरी प्रेस रिलीज को। जैसे फॉर्म 45 नकली बनाकर डिजिटली अपलोड किए जाते हैं, उसी तरह EU की प्रेस रिलीज, ऑफिशियल प्रेस रिलीज को फोर्ज किया जाता है और अदारों पे, चीफ जस्टिस पे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पे, पता नहीं किस किस के ऊपर तहकीकातों, इल्ज़ामातों, पता नहीं क्या क्या ये प्रेस रिलीज़ बनाई जाती है। वो EU बेचारों को हफ्ते के दिन रद्द अमल देना पड़ता है कि ये प्रेस रिलीज़ जाली है, हमारी प्रेस रिलीज़ ये ट्वीट करनी पड़ती है।
आपको याद होगा एक दफ़ा चाइना ने भी ट्वीट की कि ये झूठ बोल रहे हैं। एक दफ़ा वो डिफिड ने, जिस शहबाज शरीफ साहब पे जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, डिफिड ने संडे वाले दिन ट्वीट की। मेरा मुतालबा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से, पहले तो मुतालबा ये है कि कमिश्नर साहब की पूरी तहकीकात होनी चाहिए। इनका 8 दिन किससे रब्ता था, 8 दिन ये किसको मिलते रहे, 8 दिन किसके साथ राब्ते में रहे, इनकी फोन कॉल्स किस किस को जाती रहीं, इनके तमाम अकाउंट्स की वेरिफिकेशन होनी चाहिए, तमाम जो इनकी 8 दिन की कार्रवाई है इस पूरे दिनों की तहकीकात होनी चाहिए और इन्वेस्टिगेट करके पब्लिक होनी चाहिए। देखें, आप इल्ज़ाम लगा दें चीफ जस्टिस पे, आप इल्ज़ाम लगा दें, कंफ्यूजन फैला दें, डिसक्रेडिट कर दें मुल्क के जमहूरी निज़ाम को, और आप इल्ज़ाम लगा के स्कॉट फ्री हो जाएं और पूरा हिजान क्रिएट कर दें, इसकी भी सज़ा होनी चाहिए। अब जो इल्ज़ाम लगाए और सबूत ना दे, कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। ये मुल्क, जहां मुल्क की आवाम के पास आज रोटी के लिए, बिजली के लिए, गैस के लिए, हम किन कामों में मुल्क आवाम को धकेल रहे हैं, हम किस सूरत हाल को पैदा कर रहे हैं इस मुल्क के लिए, ये आज हम सब के ऊपर जिम्मेदारी है। ये एक गिरोह है जिसने पागल बनाया हुआ है। रोज एक तमाशा, रोज एक मदारी खड़े हो जाते हैं, इल्जामात लगाने शुरू कर देते हैं। सियासी मुखालफीन पर इल्ज़ाम लगाओ, चक्की में डालो, मौत की चक्की में डालो, हीरोइनों का इल्ज़ाम लगाओ, हीरोइन के डब्बे निकालो, फिर पता नहीं सजाए मौत की चक्कियों में डाल दो, 2-2 साल, 1.5 साल, 3-3 साल जेलों में फेंक दो, अदारों पे इल्ज़ाम लगा दो, तुमसे तुम्हारा हिसाब मांगे तो रियासत के ऊपर चढ़ दौड़ो, शोधा के मुजस्मे गिरा दो, उनको ठुड्डे मारो जमीनों पर फेंक फेंक के, स्कूल जलाओ, अस्पताल जलाओ, मुल्क को लॉकडाउन करो। ये पूरा ग्रोह है जो फॉरेन फंडिंग, मैंने कल भी कहा था, ये फॉरेन फंडिंग आपको सामने आपके नजर आ रही है कि ये मुल्क के अंदर कभी किसी किस्म का कोई इस्तेहकाम लाना ही नहीं चाहते। ये बदमाशी से, गुंडागर्दी से, झूठ बोलकर, बयानियां बनाकर हर चीज को डिस्क्रेडिट कर दो, और फिर हमसे तवक्को क्या की जाती है, इससे बड़ा झूठ बोलो, इससे बड़ा झूठ बोलकर इसका मुकाबला करो। ये एक मनहसुल कौम हम और हमारी हकीकत बन चुकी है। जो खामोश हो जाए उसकी मीडिया मैनेजमेंट ठीक नहीं है, जो मैच्योरिटी से बात करे, ओ जी डर गए, तबाह हो गए, खत्म हो गए, झूठ क्यों नहीं बोलिया, वड्डा झूठ क्यों नहीं बोलिया। मतलब मैंने कल भी कहा था, आपको किसी किस्म का एतराज है, अमेरिका क्यों जाते हो यार, कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के ऊपर इलेक्शन कमीशन जाओ। आपको पास कोई, अगर आपके पास फॉर्म 45 है जिसमें आपको प्रॉब्लम है, कोई जालसाजी नजर आती है, तो उसको अदालत में लेकर जाओ। उसको किस किस्म का ये है कि मैरियट में बैठकर आप अनफोल्ड कर रहे हैं धांधली को। वो बड़ी अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जी, उन्होंने प्रोजेक्टर लगाया हुआ था, उन्होंने स्क्रीनशॉट लगाई हुई थी, वो बड़े बड़े वो ग्राफिक्स दिखा रहे थे, आप लोग क्यों नहीं दिखाते। मतलब मुझे समझ नहीं आती, बतौर तर्जुमान एक पार्टी के समझ नहीं आती कि क्या, किस तरह इस फितने का, और जितना बड़ा फितना उतनी बड़ी शाबाश, और कराया भी इसलिए जाता है कि हम भी वही काम करें, अफरा तफरी फैले, मुल्क में अनारकी फैले, मुल्क में फसाद हो। भाई तुम्हारे पास अगर कोई सबूत है, कमिश्नर साहब, तुम चीफ जस्टिस पर इल्जाम लगा रहे हो, तुम इलेक्शन कमिश्नर पर इल्जाम लगा रहे हो, तुम इलेक्शन को डिस्क्रेडिट कर रहे हो, यार कोई कागज तो दो, कोई सबूत तो दो, कोई एविडेंस तो दो। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरी खुदकुशी का सुबह दिल कर रहा था, मैंने तर्क कर दी, मेरा ज़मीर जाग गया, मैं पुलिस के हवाले करता हूं। भाई पुलिस के हवाले, तुम्हारे अगर सामने कोई धांधली हो रही थी तो उस वक्त उन लोगों को पुलिस के हवाले करना था, अपने आप को पुलिस के हवाले करने की क्या जरूरत है, वो भी 8 दिन के बाद। कोई सबूत पुलिस के हवाले करो। चलो मीडिया पे प्रेस टॉक कर रहे हो, कोई सबूत दो मीडिया को कि यार ये फॉर्म 45 है, मुझे कहा था कि 50,000 की लीड लगा दो, ये बैलेट पेपर है, ये ठप्पे लगाए हुए, वो कुछ नहीं है।
इल्ज़ाम लगाया, स्क्रीनों पे आया, मीडिया पे अपना बयान, वो एक अमेरिका की एक पता नहीं दुनिया के किस किस जगह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ट्विटर हैंडल उसी वक्त एक्टिव होते हैं जब इस किस्म का कोई ना कोई कैरेक्टर उठ के इस तरह की हरकतें करता है। क्या चाहते हैं हम, क्या चाहते हैं? सबूत देना नहीं, जवाब देना नहीं, इल्ज़ाम लगाने। तो मैं तो सबसे पहले ये तहकीकात का मुतालबा करती हूँ कि ये बात छोड़, एक टेस्ट केस बनाना चाहिए इस शख्स को। अगर उस वक्त पीटीवी और रेडियो पाकिस्तान पे जो हमला किया था ना इस ग्रोह ने 2013 में, जब चाइना 14 में जब चाइना का सदर आ रहा था, उस वक्त इस फितने को खत्म करना चाहिए था, इसका सर कलम करना चाहिए था इन फितनों का। ये वही फितना है जिसने वो रेडियो पाकिस्तान पर तब हमला किया था, डी चौक पे कब्रें खोदी थी, गंदे कपड़े सुप्रीम कोर्ट को बंद किया था, पूरी पार्लियामान को बंद किया था। ये वही फितना है, ये वही फितना है। उसी फितने ने फिर आरटीएस बिठाया, मैंडेट चोरी किया, मुल्क को माशी तौर पर मफलूज किया, माशरती तौर पर मफलूज किया, सियासी तौर पर मफलूज किया। ये वही फितना है जिसने IMF को खतूत लिखे कि मैं मुल्क को डिफॉल्ट करके गया हूं, इस मुल्क को नहीं तुमने मदद देनी। ये वही फितना है जिसने दोबारा मुल्क के अंदर दहशतगर्दी वापस लेकर आए। ये वही फितना है जिसने दोबारा से 9 मई वाले वाकयात किए, लूट लूट के खसूट खसूट के मुल्क को चले गए। 9 मई में रियासत पर तल चढ़ दौड़े। इसी फितने ने रेडियो पाकिस्तान पेशावर पर हमला किया, यादगारों पर हमला किया, शोधा की GHQ पर हमला किया। इनकी आग ठंडी नहीं हो रही, इनकी बकवास खत्म ही नहीं हो रही। मतलब कि किधर मुल्क को लेके जाना चाहते हैं, क्या चाहते हैं मुल्क से? आप आके बता दें कि हम ये चाहते हैं मुल्क को करना। मतलब हम लोग, प्लीज आई रिस्पेक्ट एंड आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि हम लोगों को सबको जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए। मुल्क के कितने क्रिटिकल जंक्चर से गुजर रहा है, इतनी क्रिटिकल कैफियत से गुजर रहा है कि ये सबका नुकसान हो जाएगा अगर कोई बड़ा नुकसान हो गया तो। प्लीज होल्ड योर हॉर्सेस, प्लीज खुदा का वास्ता है एक जिम्मेदारी का सबूत दें। आपने इल्जाम लगाया है, आप सबूत दें। आप कोर्ट ऑफ लॉ में जाएं, आप चीफ जस्टिस जिसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं उसकी अदालत में जाएं, वहां और जजेस भी बैठे हुए हैं। आप इलेक्शन कमीशन में जाएं, कमिश्नर के, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अलावा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी बैठे हुए हैं। आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएं, लाहौर हाई कोर्ट में जाएं, सिंध हाई कोर्ट में जाएं। यार आप अमेरिका जा रहे हैं खत्म करनी है। इस मुल्क को किस तरह इन माशी बहरानों से निकालना है जो ये फितरा हवाले करके गए हैं। हम रोज किस चक्कर में इस झूठे उसके पीछे पड़ जाते हैं। मैं आप लोगों से भी दरखास्त करती हूं, मैं मीडिया से भी दरखास्त करती हूं, हाथ जोड़ के दरखास्त करती हूं, खुदारा इस मुल्क के बारे में सोचें। मैं आज भी कहती हूं, किसी को कोई एतराज है, किसी हलके के ऊपर एतराज है, किसी भी रिजल्ट के ऊपर एतराज है, किसी एक फॉर्म 45 के ऊपर एतराज है, आप उसको लेके जाएं, इलेक्शन कमीशन के सामने रखें। इलेक्शन कमीशन नहीं सुनता, उसको हाई कोर्ट के सामने रखें। हाई कोर्ट नहीं सुनती, उसको सुप्रीम कोर्ट के सामने रखें। भाई कहीं तो रखें अपने सबूत को। पता नहीं वो क्या कहते थे, वो जो साहब थे इनके, कितना पैसा बाहर से लाएगा 200 अरब डॉलर, 200 अरब डॉलर लाएगा, वो आएगी, वो मुंह पे मारेंगे। मुंह पे मारते मारते मुल्क को कहां पहुंचा दिया यार। डॉलर तो एक भी वापस नहीं आया। इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ, कमिश्नर साहब जो आज बहुत पूरा दिन एक तमाशा रहा मुल्क के अंदर, गवर्नमेंट्स बन रही हैं, हुकूमत साजी के ऊपर मुशावरत हो रही है, इस मुल्क को इन बहरानों से निकालने की बात हो रही है, किस तरह हम इस मुल्क को यहाँ से निकालें। आप एक कागज़ कोई कागज़ ले जाता है तो साइफर बन जाता है, मेरी साजिश होकर मेरी हुकूमत गिरा दी, वो पूरा बयानिया बड़ा अच्छा बयानिया जी, इमरान खान का इतना अच्छा बयानिया है उसका आप मुकाबला ही नहीं कर सकते। हाँ, हम नहीं कर सकते। हम अपने कौमी राजों को लहरा कर बयानिया नहीं बना सकते। हम GHQ पर, हम एम्बुलेंस पर, हम जिना हाउस पर हमले कर बयानिया नहीं बना सकते। आई कंसीड। हम झूठ को बेचकर इस अवाम को मुश्किलात में डालकर बयानिया नहीं बना सकते। मतलब कि साइफर को उठाओ तो साजिश हो गई है, मुल्क की गद्दारी हो गई है, बाद में पूछो तो कहा था पता नहीं क्या था साइफर। मतलब कि मैं अभी भी मैं कहती हूं, कमिश्नर साहब
आपका ज़मीर जागा, अल्हम्दुलिल्लाह, मगर आप बयान अपने कोई सबूत दें। वो चीफ जस्टिस साहब की मैं भी स्टेटमेंट सुन रही थी जब मैं प्रेस टॉक करने आ रही थी कि भाई इल्ज़ाम लगाना सबका हक है, मैं आप पे इल्ज़ाम लगाऊं, आप मेरे पे इल्ज़ाम लगाएं, सबूत दें। ये तमाशा ख़त्म ही नहीं होता इल्ज़ाम का। इन्होंने चौकों पे खड़े होकर लोगों को इल्ज़ाम लगाने की तरबियत दे दी है। जिस दिन किसी की बच्ची के ऊपर आवाज़ कसी जाती है उस दिन एहसास होता है कि क्या ये तरबियत है जो हमने जिस कौम को जिस तरबियत के ऊपर लगा दी है, अपनी यंगर जनरेशन को किस तबाही के ऊपर लगा दी है। आप भी बदतमीजी करें, आप भी आगे से जवाब दें। किस तरफ लेके जाना चाहते हैं हम मुल्क? जी सवाल कोई है तो पूछिए। मैडम ये बताइएगा कि अभी आप जो कमिश्नर साहब हैं, अभी आपने पहले ये करें, मैं सबके जवाब दूंगा। कमिश्नर है वो ये कह रहे हैं कि आरओ ने जाकर इलेक्शन पोलिंग स्टेशन से प्रिजाइडिंग ऑफिसर से रिजल्ट लेके जमा कराया। वो कहीं छुपे तो नहीं हुए, वो कोई मखलूक तो नहीं है जो नजर नहीं आ रही, वो जिंदा जागते लोग हैं। सामने आए, पीछे रहे, राइड पे खड़े हों, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है, रिजल्ट दे दिया। आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव रिजल्ट है, आपके पास कोई सबूत है, दे दें। किसने रोका है आपको? आपने न्यूयॉर्क जाके देना है, आप न्यूयॉर्क जाके अपने सबूत दे दें। वॉशिंगटन जाके देना है, वॉशिंगटन जाके सबूत दे दें। सबूत तो दें यार। अच्छा मैडम, ये बताइए कि कमिश्नर साहब ने बराह रास्त मुस्लिम लीग नून पर इल्जामात नहीं लगाए। ये इल्जामात चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब पर है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर है। तो मुस्लिम लीग नून क्यों इतना गुस्सा कर रहे हैं? आपने शायद पूरी स्टेटमेंट नहीं सुनी, और मैं गुस्सा नहीं कर रही। आई स्वेयर टू गॉड आई एम सैड, मैं दुखी हूं। उन्होंने कहा पिंडी डिवीजन के मुस्लिम लीग नून के जीते हुए उम्मीदवारों को ठप्पे लगाकर 50-50 हजार की लीड दी गई है, ये कह रहे हैं। और मैं एक और भी बात कहना चाहती हूँ, ये जो कमिश्नर साहब है ना, इनको फौरी तौर पर ECL पे डाला जाए। इनको भागने की ना, जहां से मददें मांग रहे हैं दुनिया के किसी भी हिस्से, ही शुड बी पुट ऑन ECL इमीडिएटली। और इनके सारे रिकॉर्ड को, इनके फोन्स को, इनके तमाम रिकॉर्ड्स को कस्टडी में लेना चाहिए। कोई बंदा ये मुल्क के अंदर हिजान फैलाकर, इस तरह की सूरत हाल फैलाकर भागने की इजाजत नहीं देनी चाहिए, और जो इनको भागने देगा वो खुद इसके अंदर मुलविस होगा। अच्छा मरियम साहब, कल पीर पगाड़ा साहब ने कहा कि इम्कान या खर्चा ये है कि कहीं इमरजेंसी या मार्शल लॉ लग जाए। आज एक बड़ा इस्तीफा आया, फिर आपने खुद कहा कि बड़ा हिजान उससे बर्पा बोलते हुए आपको बड़ी खासी जज्बाती दिखाई दे रही है उसके ऊपर। अब आपको लगता है कि कोई बाय डिजाइन ऐसी चीजें हो रही हैं, बतौर जमात मुस्लिम लीग नून ऐसा समझती हैं कि जहां चीजें सियासतदानों के हाथ से निकल सकती हैं, या कुछ ऐसा पस पर्दा चल रहा है जिसकी बुनियाद पर ये सब कुछ? देखें, बात यह है, इस मुल्क ने बड़ी मुश्किल से अपनी जमहूरियत का तसलसल वापस लिया है। ये 15-16 साल मुल्क की 75, 76, 77 साल जिंदगी में पहली दफ़ा जमहूरियत का तसलसल जारी है, और ये आसान काम नहीं होते। इसमें कितने लोग शहीद हुए, इसमें कितनी कुर्बानियाँ दी गई, इसमें ये जमहूरी, इस मुल्क की जो बुनियाद है वो एक जमहूरियत की उससे बनी थी। तो ये तो जो इस मुल्क की जमहूरी फोर्सेस हैं, अल्लाह ताला उन सब को ताकत दे। ये वक्त तो इंशाल्लाह पाकिस्तान की तारीख़ में, और अब मैं ये भी कहूँगी कि इस पूरे इलेक्शन में जो ट्रांसपेरेंसी का एलिमेंट था, कहीं कोई ऐसा शवाहिद जो इससे नाला है इलेक्शन से, वो भी नहीं दे सके कि किसी अदारे की किसी तरह भी आउट ऑफ द वो जाके मदाखलत थी। जो इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं वो भी ये कह रहे हैं कि अदारों ने इसमें अपना कोई किरदार अदा नहीं किया। ठीक है जी, जो हारे हैं, जो जीते हैं, सब कुछ। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि बतौर सियासी जो फोर्सेस हैं, जो मुल्क के सिटीजन्स हैं, जो मुल्क के अंदर अदारे हैं, जो इलेक्शन कमीशन है, इन सब, और जुडिशरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी हम लोगों पर है कि हम इस मुल्क में अनारकी ना फैलाएं, फसाद ना फैलाएं, अफरा तफरी ना फैलाएं। इसमें फैलाएगा कोई और गिरोह, नुकसान सबका होगा। इसमें भी आपने तहकीकात की बात की कि तहकीकात होनी चाहिए। अब से कौन तहकीकात करे? इलेक्शन कमीशन करे, सुप्रीम कोर्ट करे, फेडरल गवर्नमेंट करे, सेंट्रल गवर्नमेंट करे, किससे आप मुतालबा कर रहे हैं? और दूसरा ये, मैं जी केयर टेकर गवर्नमेंट से मुतालबा कर रही हूँ, जिनके ये कमिश्नर हैं। मैं उनको मुतालबा कर रही हूँ कि वो एक तो इनको ECL पे डालें, तहकीकात करें, इनके पूरे 8 दिन और उससे पहले का रिकॉर्ड,
उससे पहले का रिकॉर्ड जब इलेक्शन हो रहा था और जब ये अपनी पोजीशन के ऊपर थे, इनकी पूरी की पूरी रिकॉर्ड को अपनी तहवील में लेकर उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए कि किन लोगों के साथ इनके राब्ते थे, किन लोगों के साथ ये इन कांटेक्ट में थे और इनकी क्या रोज़मर्रा की जो होती है रूटीन वो क्या थी, मैडम आपकी गवर्नमेंट और ECL पे डाला जाए। आपकी गवर्नमेंट आ रही है। आपने अभी कहा है कि मुल्क गैर यकीनी सूरत से गुजर है। जब तक हुकूमत साजी का अमल मुकम्मल नहीं होता तो ये अगर कोई साजिश भी कर रहा है तो उनको ऐसे मौके मिलते रहेंगे। आपकी पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात कहाँ तक पहुंचे? और दूसरा, कल ऐसी खबरें भी आई हैं कि मुस्लिम लीग नून वफाक ने हुकूमत ना लेने का बात रहनुमा ने मशवरा किया। एक्सप्रेस टीवी एक स्टेटमेंट चला रहा है, मुझे अफसोस है कि मुझे एक्सप्रेस का नाम लेना पड़ रहा है, लेकिन यही अब तरीक़ाकार है कि मरियम औरंगज़ेब ने कमिश्नर के इल्ज़ामात की तहकीकात करने का मुतालबा कर दिया। अपनी रिपोर्टिंग को ठीक कर लें। मरियम औरंगज़ेब ने कमिश्नर ने जिन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं उनकी तहकीकात करने का मुतालबा कर दिया और उनको ECL पे डालने का मुतालबा कर दिया है। और उनके 8 दिन के और उससे पहले जब से वो इस पोजीशन के ऊपर हैं, उनकी जो रिकॉर्ड है और उनकी जो फ़ोन कॉल्स हैं और उनके मोबाइल फ़ोन्स हैं, उनका रिकॉर्ड अपनी तहवील में लेकर कमिश्नर साहब की तहकीकात का मुतालबा किया है। मरियम साहब, मैं दोबारा अब आप अपना दोबारा सवाल करें। आप जब तक हुकूमत साजी का अमल जारी रहेगा, अगर कोई साजिश की जा रही है उसके मौके बनते रहेंगे। पीपल्स पार्टी से आपकी बातचीत कहाँ तक पहुंची है? और कल रात को एक खबर जियो न्यूज़ पे नशर हुई है कि मुस्लिम लीग नून के बाद रहनुमाओं ने ये मशवरा दिया है कि वफाक में हुकूमत नहीं लेनी चाहिए, तो इस बारे में आप क्लियर करें। देखिए, ये मैं आज सुबह से देख रही थी, ज़राए से खबरें टीवी चैनल्स पर चल रही हैं। देखें, एक मुस्लिम लीग नून एक प्रोसेस में अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ, एलाइज़ के साथ मिलकर एक मुशावरती अमल से गुजर रही है। आज उसका चौथा इजलास इस्लामाबाद में इसहाक डार साहब की रिहाइशगाह पर दोनों कमेटीज़ के दरमियान हो रहा है। हर कमेटी मीटिंग के बाद एक एलानिया जारी होता है। उस एलानिए के अलावा जितनी खबरें आप लोगों की टीवी स्क्रीन्स पर चल रही हैं, मैं उसकी मुकम्मल तौर पर तरदीद करती हूँ। और कोई सवाल? किसकी? चलो जी, ओ भाई मेरे सुते हो सो। मैं क्या है कि कमिश्नर साहब की तहकीकात होनी चाहिए। नहीं चले नहीं ना सर, सवाल दोबारा करें। थैंक यू सर। जो पार्टी जहाँ से जीती है वो कह रही है कि वहाँ पर इलेक्शन में दांधी नहीं हुई, लेकिन दूसरी जगहों पर हुई। तो इसके लिए बेहतर ही आप आपकी जो बातचीत भी चल रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत साथी के हवाले से, तो इस पर ओवरऑल तमाम का तमाम जो ये तहकीकात काला सतही कमीशन जो है वो तश्कील दिया जाए पार्लियामेंट के लेवल का, तो उस पर आप करेंगे इस हवाले से? देखिए, मैं इलेक्शन कमीशन नहीं हूँ, मैं किसी भी अदालत को रिप्रेजेंट नहीं करती। अगर किसी को मैं बार बार, हम भी गए हैं, हम पटिशन्स लेकर इलेक्शन कमीशन में गए हैं। ये नहीं हो सकता कि जो फॉर्म 45 वहाँ के जहाँ आप जीत गए हैं वहाँ फॉर्म 45 ठीक है, वहाँ का इलेक्शन ट्रांसपेरेंट है। पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन जो सारी जगह पर इलेक्शन कराता है उसको वहाँ शाबाश। जहाँ आप हारे हैं वहाँ इलेक्शन कमीशन को गाली, वहाँ फॉर्म 45 जाली और वहाँ जो है इलेक्शन धांधली हो गई। ये तो नहीं हो सकता ना। तो आपने जो बात की, अगर किसी ने नोटिस लेना है किसी चीज़ का तो वो नोटिस लिए जा रहे हैं। इस वक्त भी इलेक्शन कमीशन में पिटिशन्स सुनी जा रही हैं, हेयरिंग हो रही है और पब्लिक हेयरिंग है, ओपन हेयरिंग है, मीडिया के सामने है।